भाव खुद से बन जाता है, भावनाओं का अपहरण नहीं किया जा सकता। एक वासना के लिए एक मर्द को भूख की अधीरता रहती है, जबकि एक औरत में प्यास की। एहसास से संतुष्ट होकर एहसास में विलीन हो जाना एक औरत की वृत्ति है, जबकि तथागत यथार्थ पर अपनी छाप बरकरार रख छोड़ना एक मर्द की फितरत। वासना, जिसे अक्सर विकारादि दृष्टिकोण से देखा जाना व परखा जाता है, प्रायः इसके लिए प्रचलित मापदंड बेहद ओछा व हेय होता है। पर वास्तव में वासना सृजन का मूलाधार है। वासना और इससे संबंधित आशय जिंदगी का सर्वाधिक आनंद व सुख है। वासना का तात्पर्य परम सुख से है, अतिरिक्त तृप्ति से है। वासना का ये आनंद इंसान अकेले नहीं भोग सकता। इसके लिए स्त्री और पुरुष का युगल पाश होना जरूरी है। मनुष्य होने का यही तो गौरव है कि उसे कर्म क्षेत्र में योग्य और अयोग्य की पहचान सहजता से हो जाती है। मनुष्य ऐसे संबंधों के लिए स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि इस संबंध का उद्देश्य आनंद के अतिरिक्त सृजन से भी जुड़ा है। इसलिए इसे एक सामाजिक नजरिया पेश है। जो भी प्रेमी अपने संबंधों की अस्थायित्व चाहते हैं, उन्हें लोक परंपरा का निर्वाह करते हुए परिणय आदि कसौटियों से होकर गुजरना पड़ता है। कर्म ही मनुष्य को है और कर्म ही उसे श्रेष्ठ बनाता है। स्वतंत्रता की भी एक सीमा होती है। स्वाधीनता के नाम पर उच्छृंखलताएं करना तिरस्कृत मानी जाती है। बंधन से बाहर वासना का मान निम्नतर हो जाता है। अक्सर लोग वासना को लेकर एक भ्रम में जीते हैं। क्या तो वासना नर्क जाने का मार्ग है। वासना व्यवहारिकता के मद्देनजर एक श्राप है। वासना विषय नहीं अपितु विषय का दुर्गंध है। वासना बोलना और सुनना दोनों ही पापात्मा को दर्शाता है। आदि 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 अनेकानेक वर्जन योग्य बातें। दरअसल पाप की परिभाषा वासना नहीं अपितु अनैतिकता होती है। दरअसल हर विषय का एक नकारात्मक पहलू होता है। जब सामाजिकता में नकारात्मक वृत्तियां सजग व समग्र प्रतिष्ठापित होती हैं, तो स्पष्ट है अनुभूतियां भी कड़वी और दूषित होगी। दृष्टिकोण पर ही विषय का भावार्थ तोला जाता है। पर इसी समाज से एक पृथक सकारात्मक पहलुओं से विषय की चेतना ज्योतिर्मय हो जाती है। वासना जैसा भाव न हो तो जिंदगी अर्थहीन बन जाती है। इसी वासना में अभिलिप्त जीवन शैली निरंतर निरंतर रहती है। वासना के प्रभाव से भला कौन वंचित रह पाया है। सबके हिस्से का यथार्थ है ये। वासना प्रेम का सात्विक शब्दार्थ है। वासना के बगैर प्रेम अधूरा होता है। तब पिपासक मन सर्वदा इसी चिंतन में डूबता उतराता रहता है। जिंदगी के भावार्थ से अनेकों विरह गाथाएं इसी मूल की चाहत में गढ़ी गई है। सिद्ध संत हो या अबोध मनुष्य, वासना सबको समयानुरूप आकृष्ट करता ही है। कभी वासना बेहद होकर अपने वास्तविक भाव का अवमानना बन जाता है। वासना के लिए एक कथा है विश्वामित्र जी की। वो अपने इंद्रियों को वश में करके देवर्षि बनने की कामनावश तत्परत रहते हैं। कई युगों तक उनका अभ्यास चलता रहता है। उनके मनोरथ सिद्धि का समय निकट आता जाता है। ऐसे में इंद्रदेव उनकी तपस्या भंग करने की योजना बनाकर अप्सरा व श्रेष्ठ नर्तकी मेनका को वसंत सहित पृथ्वी लोक पर भेजते हैं। काम का वान लगने से वह वातावरण में वासना के संसर्ग से ऋषि का चित्त चंचल हो जाता है। वो लाख चेष्टा के बावजूद ध्यान स्थिर नहीं लगा पाते और तप भंग हो जाता है। संबंध बनते हैं, सृजनात्मकता जागृत होकर संतति भी उत्पन्न होती है, पर अनैतिकता से उत्पन्न संबंध का हस्त्र अंततः स्थापित बन जाता है। वासना छल और जबरदस्ती से नहीं होनी चाहिए। सवाल है हम विषय को किस दृष्टिकोण से देख परख पाते हैं। हमें विषय का कौन सा हिस्सा आकर्षित करता है। लोगों की बातें तो वही जाने, पर मैं अपने नज़रिए को एक छोटी सी कविता जैसे कह के आपको बताती हूँ। वासना शीर्षक देकर मुझे वे पर्द करने आए थे। मुझे विषय मिला तुमसे, मैंने जो साख संभाल रखे थे। हृदय के अंतस में न झांक सके तुम, पर दरवाजे पर दस्तखत जो हुई वजह तेरे कठोराभ्यास ही थे। तूने भाव जताकर शर्मसार करना चाहा, पर मेरे जज्बात भी कमाल के रहे। मैंने शर्म व लज्जा के मूल को ही विषय चुनकर जो संवाद तुझसे कहने थे उसे दूरसंचार कर दिया। मुझे शर्म न आई, पर तुमने अब रास्ता क्यों बदल लिया। कितना बताएं,
शर्म पर्दे में नहीं अपितु दृष्टि और दृष्टिकोण में होती है। अन्यथा एक ही पृष्ठ पर झाड़ लतवार और असंबल पौरुष वृक्ष भी उगता है। इनमें तुम कौन हो मनुष्य? क्या खुद को पहचानते हो? शायद नहीं, क्योंकि तुम्हारे एहसास की परिभाषा तुम्हें किसी ने बताया नहीं, और नहीं पूरे मनोयोग से तुमने किसी ने की निगाहों में झांका ही कभी। जिस वासना के लिए तुम लालायित हो वो तुमसे अलग है कहाँ? तुम वासना में से जन्मे, इसी विषय को लेकर ताउम्र परवरिश पाते व परवरिश करते रहे। वासना को तुमने अंतःकरण से हर पल जिया है, बदले में जिंदगी ने तुम्हें जिंदगी दिया है। अपने ही मूल से अनजान मुसाफिर नज़र तीर से कुठाराघात लगाते रहते हो। वासना सा सुंदर भावार्थ को कीचड़ करने में लगे रहते हो। विषय पहचानो प्लीज। निम्न लबादे उड़कर ना करो खुद को गलीज। जिंदगी है तीर्थ करो, मौज जो कि चेतना का रस है उसे मनमाने मतलब देकर तिक्त न करो। वजह जिंदगी का, आनंद जिंदगी का, तमन्ना और मकसद जिंदगी का, आशा और अपेक्षा, विश्वास और प्रेम जिंदगी का, दर्पण और दर्शन दोनों जिंदगी का, आसक्ति और योग जिंदगी का, भक्ति और मनोयोग सब कुछ जिंदगी का समाहित है जिसमें वही वासना है। वासना जितना सुचिता संपन्न एहसास है उतना ही रहस्यमय आवृत्तियां व्याप्त है इसमें। इसे समझ पाना इतना भी सहज नहीं। वासना का अर्थ ऐसा नहीं कि पशुओं से संसर्गित पृष्ठ को देखकर खुद को में कामोत्तेजना महसूस करना। ये शरीर की अपभ्रंश चाल है जो अपनी जिजीविषा से हीन व निम्न संस्कारों की बदौलत मन बेकाबू कर लेता है। अक्सर जो लोग सतही होते हैं वो आनंद को नहीं, हठ जोग को पाने की लालसा समझ बैठते हैं। जिंदगी का एक अधिनियम है, उन्हीं अधिनियमों के तहत सगर्वित संस्कार प्रखरित होता है। जिंदगी शरीर और चेतना के संकलन से या इनके जुग्म भाव से विकसित होता है। ज़्यादातर जनमानस अर्थहीन जिंदगी जी कर ही खुद को जिंदा समझते हैं। अर्थहीन जिंदगी दरअसल एक कीट की भांति बस अपने कर्म फल भोगने वाला जीव मात्र है, जिसका आवरण मनुष्य सदृश हो। जरूरी नहीं कि वो मनुष्य ही हो। हमारे पारंपरिक कथाओं में देवताओं व राक्षसों और अदृश्य शक्तियों का आकार प्रकार संरचना भी मनुष्य की तरह ही बताई जाती है। आप मनुष्य ही हो, इसके लिए आत्ममंथन द्वारा स्वदर्शन की विधि सुयोग्य है। अपने विचारों व दृष्टिकोण को पुनः विश्लेषण करने की जरूरत है। स्वयं के व्यवहारादि का आकलन करके आप अपने निमित्त जीवात्मा को पहचान सकते हो, नज़रिए को विशिष्ट बना सकते हो। फिलहाल थैंक यू।